सैकड़ों लोग जाते हैं। अब सारे दिन लोगों को बरगलाएंगे 5-7 का तो ऑटोमेटिक काम सिद्ध हो जाता है। वो 5-7 फिर उनके अंधभक्त बन जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो लड़का और लड़की प्राप्त हुई है इसी भक्तनी के पास जाने से। जैसे वो मोखरा वाले एक नशा तो तंबाकू पियक्कड़ थी, एक वो ढोंगण कितना ढोंग फैलाया, और पूरे गांव ने देखो हम लोगों ने वहाँ पंचायतें की, लोगों को जागरूकता की जीवन में। जितनी जैसे सोनिया गांधी या जितनी अन्य हमारी महिलाएं MP MLA उनमें क्यों नहीं आता? या फिर ट्रंप आया, बाइडेन आए, योगी जी हैं, इन लोगों में, इन क्रांतिकारियों में क्यों नहीं? इनमें भूत प्रेत ओपरी प्राई देवी देवता क्यों नहीं आए? इस प्रकार के मिथ्या मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता और छोटी सोच, टुच्चू सोच वाले लोगों के ऊपर प्रभावी और कहीं ना कहीं शिकंजा कसने में सफल होती है। मजबूत व्यक्तित्व विकास में भूत प्रेत ओपरी प्राई नजदीक भी नहीं आता। शिक्षा से वंचित करके इन पाखंडों की ओर डाल रहे हैं। क्या जरूरत है बच्चों को फिर DSP बनाने की, SP बनाने की, SHO बनाने की और बड़े बड़े DC बनाने की या जज बनाने की? फिर तो पुच्छाड़े बना दो अपने बच्चों को। इनका एक अलग से कोर्स सरकार चालू कर दे, इनसे पुच्छा करा के गुजारा हो जाएगा। तो ये सब बेवकूफ़ाना बातें हैं। किसी में भी माता नहीं आती, बजरंगबली नहीं आता, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए का चैलेंज दे रही है। इस बात का कन्फर्म है कि अगर समाज के अंदर इस बात को रखा जाए तो वो झूठी साबित होगी 100%। आप 1 करोड़ रुपए कहाँ? मैं बताऊंगा उसका 1 करोड़ रुपए 2 नंबर के कामों से ये लोग लेके आ सकते हैं। लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हो, मैं ये भी कहूँगा कि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं और मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा हूँ। प्रिय बंधुओं, ऐसा होता क्यों है? ये लोग क्यों चैलेंज देते हैं? एक व्यक्ति अगर एक जगह बैठ करके एक जगह केंद्र बिंदु को अपना निशाना बनाकर दिन भर में 100 पत्थर मारेगा तो 5-7 पत्थर तो ऑटोमेटिक ही निशाने पर लग जाएंगे। जिस समय निशाने पर वो 5-4 पत्थर लगे, उन 5-4 पत्थरों को लगते हुए निशाने पर देखने वाले दर्शक उसको निशानेबाज समझ लेंगे। बाकी के जो 95 हैं जो लगे ही नहीं, उनको उन लोगों ने देखा ही नहीं है। अब हर रोज इनके पास सैकड़ों पाखंड फैलाने वाले लोगों के पास सैकड़ों लोग जाते हैं। अब सारे दिन लोगों को बरगलाएंगे 5-7 का तो ऑटोमेटिक काम सिद्ध हो जाता है। वो 5-7 फिर उनके अंधभक्त बन जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो लड़का और लड़की प्राप्त हुई है इसी भक्तनी के पास जाने से। जैसे वो मोखरा वाले एक नशा तो तंबाकू पियक्कड़ थी, एक वो ढोंगण कितना ढोंग फैलाया, और पूरे गांव ने देखो हम लोगों ने वहाँ पंचायतें की, लोगों को जागरूक किया, समाज को जागरूक किया। फिर मोखरा गांव ने कहा, वहाँ के तपे ने कहा कि हम एक पंचायत करके इसके ऊपर निर्णय लेकर के इनको यहाँ से खदेड़ेंगे। तो फिर हमने गांव राम पर छोड़ दी और गांव राम में जागृति आई, और जागरूकता का लास्ट में परिणाम ये हुआ कि उस ढोंगिन को वहाँ से निकलना पड़ा। तो ये इस प्रकार के ढोंग आप श्रीनिवास में आपने देखा, इस प्रकार के ढोंग कई हमारे यहाँ उचाना में भी एक बहुत बड़ा ढोंग चला था, लाखों की जनता आई, कितने जगह पर इस प्रकार का ना हुआ। महेंद्रगढ़ में भी एक ढोंग एक बार चला कि चलते हुए रेल को एक छोटा सा बच्चा रोक देता है। ये प्रायोजित होते हैं और पैड लोग होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से समाज को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। बंधुओं, जब दिन भर ये ढोंगी पाखंडी 100 पत्थर मारेंगे तो 2-4 ऑटोमेटिक वो काम होते हैं, और वो जो 2-4 व्यक्ति हैं वो इनके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं प्रचार के लिए। उन लोगों का प्रचार समाज के लिए घातक है। देखो भी आपने बड़े अच्छे विचार सुने। मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आज तक मैंने नहीं बोला कभी मेरी वीडियो में कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन अगर आपको सच्चाई के साथ चलना है, पाखंड को ख़त्म करना है, तो इन विचारों को सभी लोगों के पास पहुँचाना होगा ताकि इन बातों को जाने, उनकी सच्चाई है वो जान सके, बातों पर अमल कर सके। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता है वीडियो को शेयर कर रहे हैं। एक बात अंत में मैं ये कहूँगा कि अगर इन लोगों को चैलेंज देने की इतनी इन लोगों की औकात है तो देश के इस मातृभूमि के अंदर पता नहीं कितना सोना चांदी नीचे जमीन में अपने पूर्वजों का दबा पड़ा है। तो क्यों नहीं ये लोग उसकी जानकारी केंद्र या राज्य सरकार को देते, ताकि देश का जो इतना भारी प्रगति हो, विकास हो, उन्नति हो, और जो हमारे ऊपर विदेशियों से हमने जो कर्ज लिया हुआ है भारत ने, वो कर्ज भी कम हो। दूसरी बात, चंद्रयान 3 भेजना हो, चंद्रयान 1-2 भेजना हो, या आदित्य L1 भेजना हो, तो वैज्ञानिक यानी ढोंग और पाखंड फैलाकर जनता को गुमराह करना हो तो ये पुच्छाड़ है, ये पाखंडन, ये भक्तन है। और जब बात आती है मंगलयान की, मंगल ग्रह की, रिसर्च की, अनुसंधान की, तब इन लोगों के मुंह में दही जम जाता है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के व्यक्तियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश की सरकार, शासन और प्रशासन को नियमन में ला करके परिष्कृत करना चाहिए, इनकी जांच करनी चाहिए कि इनको अगर मालूम है तो छोटी मोटी भैंस खोगी, अंगूठी खोगी, धोती खोगी, कपड़ा खो गया, ये ढोंगों में नहीं इनकी ऊर्जा खपत होनी चाहिए, बल्कि इनको इसरो में बिठाओ, अच्छे काम करें। हाँ, या इनको अनन्य वैज्ञानिक
जो हमारी प्रौद्योगिकियां हैं या हमारी जहाँ पर विज्ञान के रोज जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं उन प्रयोगों में बिठाएं, ताकि वहाँ कुछ ये बड़े प्रयोग भी दे सकें। और ये लोग ही बता देंगे भी चंद्रयान भेजने की 600 करोड़ खर्च करने की ज़रूरत क्या है। इन लोगों को ही बता देना चाहिए कि चंद्रमा पर जलवायु कैसी है, खनिज लवण कौन से हैं, हाइड्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, वनस्पति कितनी है, कौन कौन से वहाँ पर तत्व है मानवीय जीवन विकास के लिए उपयोगी, वहाँ पर उपयुक्त रूप से स्थायी रूप से स्थापित हैं, या फिर कौन से नहीं है, कौन से ग्रह पर क्या जीवन है, कौन से ग्रह के ऊपर एलियन है, कौन से पर नहीं। इन लोगों से जानकारी जुटा करके वैज्ञानिकों को सरलता हो जाएगी। करोड़ों खर्च करने की जरूरत, तो करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं है, एम्स हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं है, या बड़े बड़े ये जितने हमारे यहाँ पर जो जैसे हमारे यहाँ रोहतक के अंदर एक बहुत बड़ा पीजीआई अस्पताल है। इस प्रकार के अस्पतालों पर समाज का पैसा जो सरकार खर्च कर रही है, फिर वो क्यों खर्च कर रही है? इन पाखंडियों को बिठा दो ना वहाँ, यही सर्जन बन जाएंगे। लेकिन इन लोगों का उस समय मुंह बंद हो जाता है, इन लोगों का मुंह नहीं खुलता उस समय जब बात वैश्विक और सार्वजनिक समाज और राष्ट्रीयता की साधना और राष्ट्रीयता की सुरक्षा की आती है। जब ये लोग चुप हो जाते हैं तो अब आप समझिए जिन लोग भूत प्रेत और ओपरी प्राय किन में आती हैं, जिनके आटे वाले पीपे में चूहे कूद रही, ये भी सच्चाई है। ज्यादातर उन लोगों के अंदर ही माता आती है, उन्हीं में हनुमान जी आता है। आज तक किसी प्रधानमंत्री में, किसी मुख्यमंत्री में, किसी आईपीएस में, किसी आईएएस में, एमबीबीएस में, जीएमएस में, पीएचडी में, एमफिल में और डिलीट तक जितने एमकॉम, बीकॉम, एमटेक, बीटेक या तमाम प्रकार की शिक्षाओं से उत्कृष्ट व्यक्ति के जीवन में जितनी, जैसे सोनिया गांधी या जितनी अन्य हमारी महिलाएं एमपी एमएलए, उनमें क्यों नहीं आता? या फिर ट्रंप आया, बाइडेन आए, योगी जी हैं, इन लोगों में, इन क्रांतिकारियों में क्यों नहीं? इनमें भूत प्रेत ओपरी प्राय देवी देवता क्यों नहीं आए? इस प्रकार के मिथकों को योगी जी ने भी यूपी के अंदर 2 जगह तोड़ा है। एक बार ये वहाँ अफवाहें फैलाई गई इन्हीं प्रकार के कुछ चालाक लोगों के द्वारा कि नोएडा में जो मुख्यमंत्री जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। परम पूज्य आदरणीय परम श्रद्धे मेरे आदर्श और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के साक्षात सुपुत्र योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने नोएडा में जाकर इस मिथक को तोड़ने का काम किया और दोबारा मुख्यमंत्री बने। अभी आगरा के अंदर जो मुख्यमंत्री का जो निवास स्थान था उसमें जब जाने के लिए योगी जी ने कहा तो वहाँ जो अफसरशाही है उसने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री इसमें रात को रुकता है तो वहाँ भूत प्रेत आ जाते हैं, रात को भूत दिखाई देता है। योगी जी ने कहा मुझे भूत से बात करनी है। महाराज जी जा करके उसमें सोए, 11 बजे तक भूत का इंतजार किया, फिर सो गए। सुबह 4 बजे महाराज जी उठे, देखा कोई भूत नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ भूत प्रेत कमजोर मानसिकता, बीमार मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता और छोटी सोच, टुच्चू सोच वाले लोगों के ऊपर प्रभावी और कहीं ना कहीं शिकंजा कसने में सफल होती है। मजबूत व्यक्तित्व विकास में भूत प्रेत ओपरी प्राय नज़दीक भी नहीं आता। जब भूतों की और देवताओं की किसी में आने की आवश्यकता जब थी, जब देश गुलाम था, जब इनमें कोई आ जाता, हनुमान जी एक भगदड़ी में आ जाता और गदा उठा के सब न छेद देती। तो आप बंधुओं समझो, अब रोटी खा के टुकड़ा इनकी थाली में बच रहे हैं, ये आपको उल्लू बना रहे हैं, आपको लूट रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं और आपकी औलादों को शिक्षा से वंचित करके इन पाखंडों की ओर डाल रहे हैं। क्या जरूरत है बच्चों को फिर डीएसपी बनाने की, एसपी बनाने की, एसएचओ बनाने की और बड़े बड़े डीसी बनाने की या जज बनाने की? फिर तो पुच्छाड़े बना दो अपने बच्चों को, इनका एक अलग से कोर्स सरकार चालू कर दे, इनसे पुच्छा करा के गुजारा हो जाएगा। तो ये सब बेवकूफ़ाना बातें हैं, इनमें ना पड़ें, शिक्षा की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, बड़े अच्छे विचार हैं, इन बातों को आप अमल कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि इन पाखंडवादियों के पास ये वीडियो पहुँच सके। उन लोगों के पास जो इनके पास जाते हैं, जो परिवार की समस्याएं लेकिन समस्याएं अगर सोल्व होती है तो हमें ही सोल्व करनी पड़ी है। पाखंडवाद के चक्कर में आप पैसे बर्बाद मत कीजिए, देश में पाखंड मत फैलाइए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आदेश। धन्यवाद। आपकी टीम यहाँ आई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। समाज के दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपने मुझे अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा, शुभकामनाएं।